संस्था के एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचने पर सस्टेनिंग अवर वैल्यूज विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली तथा एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन का शुभारंभ बॉलीवुड सिंगर हरीश मोयल के मधुर आध्यात्मिक गीत से हुआ। हो जाए सब मन्नत पूरी, हो जाए सब मन्नत पूरी, मुश्किलें हो दूर। हो जाए सब मन्नत पूरी, मुश्किलें हो दूर। इसके लिए नहीं करते हम तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर। बीके जयंती दीदी ने इस मौके पर कहा कि संतुष्टता जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संतुष्टता भरपूरता का अनुभव कराती है। एक संतुष्ट व्यक्ति ही अपनी ऊर्जा को बचाए रख सकता है और जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन अहम किरदार निभाता है। ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयंती दीदी ने बचपन से ही राजयोग का अभ्यास किया है, जिसके कारण ही वह इतनी गुण संपन्न और योग्यता से भरपूर है। वहीं दिल्ली के सिरीफोर्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता दीदी ने भी अपने अनुभवी वचनों से सभी को लाभान्वित किया। वह आत्मा जिसने जीवन का लक्ष्य रखा, दादियों के संरक्षण में अपने पुरुषार्थ के कदमों को निरंतर आगे ही आगे बढ़ाया, कदापि पीछे मुड़कर नहीं देखा, न कभी अपने आप को कोई कारण से रोक लगाई, लेकिन बेहद बाबा के बेहद बुद्धि को, बेहद वर्षे को जो संगम युगी है, उसको आपने साकार किया। जो आदमी खुश रहता है तो आप देखेंगे जो मन से खुश रहता है, जिसकी आत्मा खुश रहती है, उसके तन के अंदर बीमारी कम आएगी। लेकिन जो आदमी बहुत बीमार रहते हैं, छोटी छोटी बात में देखो परेशान होते हैं, जब खुशी नहीं, जब मन में खुशी नहीं तो तन में भी खुशी नहीं, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं है। जिसको भी देखेंगे चेहरे पर कोई मूड ऑफ है, कोई फीलिंग है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को देह अभिमान आ रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंसान के मन में होता है वही उसके चेहरे पर होगा। सम्मेलन में पुणे के डॉक्टर मनोज मटनानी और सोलर एनर्जी पर काम करने वाले आईआईटी प्रोफेसर चेतन सोलंकी भी शामिल हुए और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। वेस्ट आपके लिए क्या है? डिप्लीटिंग है। वेस्ट थॉट्स जो है ना, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और देखो, जिस दिन आपका व्यर्थ बहुत चलता है उस दिन आप वैल्यू नहीं यूज कर पाओगे, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो वेस्ट पूरा टेक ओवर कर देता है और वैल्यू नहीं यूज होती है। तो पहले उस वेस्ट थॉट्स को निकालना है। एक समस्या है विश्व की, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वो जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा, हो चुका है। जैसे पहले सीजन थे वैसे नहीं है, जैसे पहले ठंड थी वैसे नहीं है, जैसे पहले गर्मी थी वैसे नहीं है। ये सब बदल चुका और हम सब अनुभव कर सकते हैं। आप लोग अनुभव करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। जितने पढ़े लिखे होशियार सज्जन लोग होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज किसने किया है? मनुष्यों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है, मनुष्यों ने किया है। तो फिर मैं पूछता, अच्छा आप मनुष्य नहीं हो क्या? फिर बोलते हैं हाँ हमने किया है। वो भी गलत है। हमने नहीं किया है, मैंने किया है। हर उस व्यक्ति ने किया है जो एनर्जी का उपयोग करता है, खास करके कार्बन वाली एनर्जी, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब कार्बन के हैं। और आज विश्व की 85% एनर्जी, 85%, ये 3 साधनों से आती है, कोल, ऑयल एंड गैस। तो जाने अनजाने हम सब लोग एनर्जी का उपयोग करते हैं। हम सब लोग पेट्रोल का उपयोग करते हैं, हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, हम सब लोग कपड़े पहनते हैं, वो भी एनर्जी का उपयोग है। हम बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी एनर्जी का उपयोग है। हम सामान खरीदते हैं, वो भी एनर्जी का उपयोग है।
तो जाने अनजाने हम लोग 85% गतिविधि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तापमान बढ़ता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन हो चुका है। अपने आप को उस चैतन्य शक्ति के कॉन्शियसनेस में स्थित करें, आत्मिक स्थिति में स्थित करें। मैं जो बीज हूं, शरीर को चलाने वाली शक्ति, आज से यहां से जाते ही मुझे अपने इस बीज की बहुत पालना करनी है। बार बार स्मृति रूपी पानी को सींचना है, उससे बीज को, उसे ज्ञान सूर्य परमात्मा की धूप से निखारना है। मैंपन के अहंकार से उसे मुक्त रखना है। भारत को पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी पिछले 86 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रीमद् भगवद गीता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 80 से अधिक साधु संत और महात्मा शामिल हुए और संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई और गीता विशेषज्ञ बीके उषा दीदी, हरियाणा के बीके मेहरचंद भाई और बीके नीलम बहन की उपस्थिति में महासम्मेलन का आगाज किया। परमात्मा किस समय आते हैं, ये बहुत आवश्यक है। जब हम कहते हैं गीता के भगवान धर्मग्लानि के समय आते हैं, तो ये भी गीता में कहा गया है कि तीनों गुणों से आत्माओं को पास होना पड़ता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये भी कहा गया है कि जब सतोगुण होता है तो रजो तमो नहीं होता, रजो होता है तो सतो तमो नहीं होता, तमो होता है तो सतो रजो नहीं होता। इससे पता लगता है कि परमात्मा अति धर्म ग्लानि के समय, जो तमोगुणी समय होता है, उस समय आकर सतोगुण की पुनः स्थापना करते हैं। शांति सबको चाहिए और अंत में हमारी परम शांति होती है, लेकिन संसार में शांति है तभी परम शांति संभव है। और संसार में शांति बिना क्रांति के नहीं आती। क्रांति का सूत्र है शांति की उत्पत्ति, क्रांति का परिणाम है शांति की उत्पत्ति। इसीलिए महाभारत की उत्पत्ति है। सत्य वह है जो शाश्वत होता है, जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये संबंध आज है, कल नहीं रहे। लेकिन एक संबंध ऐसा है जो शाश्वत है। जब हम इस शरीर में हैं तब भी परमात्मा वही है। इस शरीर को छोड़कर आगे किसी शरीर में गए तो तब भी वही परमात्मा है। कितने ही जन्म ले लो, सब कुछ बदलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं बदलेगा। इसलिए हमारा संबंध जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, वह केवल उस परम पिता परमात्मा से है। इस समय संसार के अंदर अति भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, हर चीज की अति होती जा रही है। और जब ऐसे अति होती जा रही है तो उस पतित पावन परमात्मा को भी इस संसार में अवतरित होना ही पड़ेगा। तो ज्ञान गंगा जब इस संसार में आती है, परमात्मा शिव की जटाओं से, जिस परमात्मा शिव को कहा गया ज्ञान के सागर, बुद्धिवानों की बुद्धि, तो वो परमात्मा इस संसार के अंदर ज्ञान गंगा को प्रवाहित करते हैं
और उसको उतारने का कार्य किया भगीरथ ने। तो भगीरथ कौन है? जिसके लिए गीता के 7वें अध्याय में कहा गया कि हे अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मुझे जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। सम्मेलन के समापन में बीके उषा दीदी ने सभी साधु संतों का सम्मान करते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड अर्थ डे किया गया सेलिब्रेट। जगदम्बा भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन समेत कई भाई बहनें रहे उपस्थित। बीके रेखा बहन ने कहा कि प्रकृति की हर चीज को रिड्यूस, रीयूज और करें रिसाइकल। साथ ही लोगों को जागृत करने के लिए निकाली गई रैली। झारखंड के गुमला में बीके शांति दीदी ने पौधारोपण का कार्यक्रम कर मनाया अर्थ डे। ब्रह्मा कुमारीज और ग्राम सेवा पथ ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से सेंट जोसेफ हॉस्पिटल और बिरास मुंडा एग्रो पार्क में किया पौधारोपण का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरती समेत अन्य अतिथियों ने प्रकृति की रक्षा का दिया संदेश। ब्रह्मा कुमारी लुधियाना में पृथ्वी दिवस पर रखबाग में सामूहिक योग मेडिटेशन का किया गया कार्यक्रम। लुधियाना सब जोन इंचार्ज सरस्वती दीदी समेत बीके भाई बहनों ने लिया हिस्सा। पृथ्वी को अच्छी सेहत के लिए दिया सकाश और नगर निवासियों को पर्यावरण संभालने के प्रति किया सजग। पृथ्वी दिवस पर ब्रह्मा कुमारी मालनपुर में भी पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ विषय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्य अतिथि जेसीआई क्लब के मेंबर गजेंद्र अरोड़ा ने सभी को कहा कि जिस प्रकार हम पेड़ लगाकर पृथ्वी को हरा भरा करते हैं, इसी प्रकार हमें अपना परमात्मा से कनेक्शन बनाकर अपने मन बुद्धि को भी करना चाहिए भरपूर। इसके अलावा कार्यक्रम में मालनपुर वाणी भारती स्कूल के प्रिंसिपल एवं नवभारत न्यूज से बीपी बंसल, मालनपुर से माखन सिंह तथा सेवा केंद्र संचालिका बीके ज्योति बहन रहे उपस्थित। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने किया पौधारोपण। ब्रह्मा कुमारी राजकोट पंचशील सेवा केंद्र द्वारा मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे, जिसमें 4 साल से 50 साल तक के बच्चों को लेकर भाई बहनों ने विश्व पृथ्वी दिवस पर की पेंटिंग। साथ ही बच्चों ने नृत्य प्रस्तुति और स्पीच के द्वारा सभी को किया जागरूक। साथ ही बीके अपनी बहन ने पृथ्वी के हर संसाधन और संपत्ति को बढ़ाने का कराया दृढ़ संकल्प। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके अंजू और बीके पुष्पा दीदी भी रहे उपस्थित। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।